बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कबाब जो कबाब बनाते हैं, शामी कबाब हो जाए या टिक्कियाँ हो जाए कीमे की, या फिर दूसरे कबाब सीख कबाब हो जाए, चप्पल कबाब हो जाए, तो उनके लिए हम जो उसका कीमा वगैरह है, करवाने से पहले इसका गोश्त को अच्छी तरह कैसे वॉश करते हैं ताकि इसमें से कोई स्मेल वगैरह ना, इसका ब्लड वगैरह हर चीज़ निकल जाए। जो कि ब्लड की तो उसमें जो वो उसकी स्मेल है ना, वो बहुत तंग करती है, फिर खाने को दिल नहीं करता, दिल खराब होता है। तो मैंने सोचा मैं अब अपना यानी कबाबों के लिए कीमा बनवाने लगी थी। तो मैंने ये अपना गोश्त निकाला हुआ है, इसको मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये इसके साथ ये चर्बी है, ये साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब ये साथ होती है तो गोश्त की जो बाइंडिंग है ना कबाबों की, वो बहुत अच्छी अच्छी हो जाती है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे, इसको कुछ चीजें लगा के इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से वो इसके इसके अंदर से स्मेल वगैरह और इसका ब्लड जो बदबू है या खून या जो कुछ भी है इसमें से गंदा पानी वगैरह, वो सारा कुछ निकल जाता है। तो अब हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं, मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक वो ट्रे में मैंने गोश्त डाल लिया, लेकिन ये बर्तन हमारा छोटा है, इसको मैं आटा गूंदने वाली जो परात होती है उसके अंदर डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से उसके अंदर इसका जो मेज़ा वगैरह बनाना है ना, वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने इसको इसके अंदर। ये देखिए, अभी इसमें से ब्लड वगैरह निकल रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर व्हाइट विनेगर डालूंगी। ये देखिए, ये व्हाइट विनेगर है तो मैं डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये ये देखिए, ये मैं डालने लगी। ये डाल दी, क्योंकि गोश्त हमारा ज्यादा है तो इसके अंदर इसलिए ज्यादा डलेगा। ये डाल दिया मैंने। आप चाहे तो इसके अंदर गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर जो दूसरा व्हाइट फ्लोर होता है वो डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर मैदा डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना रख दूंगी। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये देखो, मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दूंगी ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह, खून वगैरह, हर चीज जो है ना, वो बाहर आ जाए। ये खुद ही साफ सुथरा और व्हाइट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अब हम इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। ये देखें जी, इसको मैंने आधे घंटे के लिए ये लगा के छोड़ दिया था। अब मैं इसको वॉश करने लगी। ये देखें, इसमें से ये देखें, ये ये देखें इसकी, ये देखें स्मेल वगैरह और ब्लड वगैरह। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसको डाल देते हैं अंदर, अब इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। ये देखें जी, ये 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 देखें, ये कितनी अच्छी तरह से वॉश हो गया। अब सारा इसको ऐसे ही धो लेंगे। अब मैं सारा इसको वॉश करने लगी हूँ अच्छी तरह से। ये देखें जी, गोश्त हो गया वॉश अच्छी तरह से। देखिए कितना वाइट और क्लीन हो गया है। इसका स्मेल वगैरह, ब्लड जो गंदा था, जो इसके अंदर जो कुछ भी था, वो सारा कुछ निकल गया। अब मैंने इसको धो लिया। अब मैंने इसको एक टोकरी में डाल के रख दिया।
ताकि ये 3 से 4 घंटे के लिए स्टीम हो जाए, इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हम इसको मशीन से कीमा करवाएंगे ताकि ये हमारे कबाबों में स्मेल ना आए। हम उसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। आप जब चाहे, वैसे भी जो गोश्त बनाते हैं या पकाने के लिए या जिस चीज़ के लिए बनाते हैं उसको ऐसे ही वॉश करें, इसको जितने चाहे लंबे अरसे के लिए इसको फ्रीज में रखें, फ्रीज कर लें। तो वो ये अब हमारे कबाबों के लिए तैयार है, लेकिन इसको हम अभी स्टेन करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये स्टेन हो जाए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तब तक मिलते अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।